फिर स्टार्ट करेंगे, हम उष्ट्रासन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सीधे धनुरासन में आएंगे और फिर शलभासन। नाभि संचालनासन भी कराएंगे, जिनकी नाभि दिख जाती है या कोई ऐसी समस्या आती है। देखिए इसमें अपने घुटनों में कंधों की जितनी दूरी, पैरों में कंधों की इतनी दूरी, पैरों को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, अपने कंफर्टेबल के अनुसार। ये इस तरह रख लिया। उसके बाद स्टार्टिंग यहां से करेंगे। पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से बैक पर स्थित कर लेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाना है। अपने बैक में जो बैठे हुए हैं साधक, उनको देखना है आपको, ऐसे भी रख सकते हो। देखिए अपने अंगूठे जो है ना स्पाइन के दोनों तरफ रहेंगे, स्पाइन के ऊपर कभी अंगूठे ना रहे, याद रखना। इस तरह से स्पाइन को आगे खींचना है, शरीर को पीछे की ओर। एक्सेल, कम बैक। हुआ एक सेट, कीजिए एक बार और। वेरी गुड। पिछले वाले दिख रहे हैं आपको? बस ये होना चाहिए जो आपके पीछे बैठे वो आपको दिख जाए, बस एक्सेल करते हुए। अब यहीं से पूर्ण उष्ट्रासन, देखिए धीरे से जाएंगे, तो अपनी हील पकड़ लेंगे, इधर से जाएंगे, इस तरह से करना है। नहीं पकड़ी जा रही, एक भी नहीं, एक पकड़ी जा रही, ठीक है। इसमें होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6, कर पाए 7 8। वेरी गुड, पीछे तरफ, वेरी गुड। 8 जब न रह जाए तो आ जाना धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे। पहले एक हाथ आगे, हाँ वेरी गुड, पीछे की तरफ बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे आना वापस, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से वापस आइए। वेरी गुड भाई, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी के लिए ताली। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छे। धीरे धीरे आना वापस, कम बैक, धीरे 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 धीरे। हाँ तो आप मत कीजिएगा इसको अब से बाद। हो गया, सर्वाइकल हो गया आपको। जो मैं स्टार्टिंग में कराती हूँ उनको ज्यादा करना है, आपको सर्वाइकल वाली जो क्रियाएं कराती हूँ। जिनको बैक में जाके चक्कर आ रहा है ना, वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, धनुरासन के लिए यहीं से ऐसे सीधा लेट जाएंगे, मतलब पेट के बल। पहले शलभासन कराती हूँ, शलभासन के बाद होंगे धनुरासन। इसमें ना एडवांस भी है इसका। पहले दोनों हाथ सामने कर लीजिए, दोनों बाजू सामने। इसमें अपोजिट हैंड में पहले ऐसे इनहेल करते हुए, और पंजा इस तरह खींचा जाएगा सामने की ओर, और जो आपकी बैक में स्पाइन पे जो आपके प्रभाव आ रहा है उसे महसूस करें। डाउन, फिर से अप, अपोजिट करना है, अपोजिट। डाउन, अप, डाउन, अप, होल्ड रखेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। नेक्स्ट अप, होल्डिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब एक साथ दोनों बाजू भी उठेंगी, दोनों पैर भी उठेंगे एक साथ, लेग्स एकदम स्ट्रेट अप, एक साथ ऐसे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इनहेल अप, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी नाइस, बच्चे। डाउन। इसी में आपको आप स्विमिंग कर लीजिए, इसमें स्विमिंग करिए, आप करते हो अच्छा, करिए, करके दिखाइए, स्विमिंग कीजिए, सबको सब देख लेंगे। मैं देखती हूँ कौन कौन कैसे कर रहा है। स्विमिंग कीजिए, इसमें कीजिए स्विमिंग। इसमें 1 2 काउंटिंग के साथ, 3 4, अपने घुटने उठाने, 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसमें इसी के साथ नाभि संचालन वाली करा देते हैं, जो सिर्फ पेट भी कम होता है, नाभि संचालन की भी है। हाथों गिरी पीछे बना करके, ठीक है, पैरों को ऊपर उठा करके ऐसे जाना है। नाभि संचालन। अब यहीं से धनुरासन की स्थिति ले लेंगे। धनुरासन, इस तरह से लेटे हुए हैं आप, यहीं से फोल्ड कर लेंगे अपनी, इस तरह से घुटने को बाहर की तरफ से आएंगे, पकड़ लेंगे, लगाएंगे यहाँ पर, पहले अपने हिप पे लगाएंगे इस तरह से मोड़ करके ज्योति जी। नेक्स्ट इस तरह फोल्ड करेंगे, अपने पहले हिप पे लगा लेंगे अच्छे से, नितंबों पे इस तरह से खींचिए, पूरा लगाइए, और यहीं से धीरे धीरे इनहेल करते हुए उठ जाइए ऊपर। अब यहीं से करना है आपको, देखिए ऐसे करते हुए पूरा मुड़ जाना है, ऐसे देखो पूरा, ऐसे पूरा मुड़ना है, फिर पूरा मुड़ना है, ऐसे पूरा साइड में चले जाइए, पूरा ऐसे पूरा साइड में जाना है श्वेतांगी, ऐसे ऐसे, वेरी गुड, ऐसे जाना है, फिर साइड में आराम से आओ, तेजी के साथ आओ, ऐसे 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 ऐसे, ये जाना है, बस रिलैक्स करेंगे पूरा, बस बस रिलैक्स, बीच में आएंगे सभी, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। इसी में मकरासन के लिए ऐसे करके ना अपनी चिन को रख लीजिए, ऐसे स्टैंड बनाइए अपनी कोनी का स्टैंड, इसमें ये शरीर तो पूरा इस तरह से रहेगा, इस तरह से आपका ये जो पार्ट है ना, इस पर स्ट्रेस आएगा। 2 3 पूरा लगाओ नीचे, पैरों को पंजों को लगाना है, 5 ऐसे, 6 ऐसे घूमो घूमो, 7 8 9 10, रिलैक्स। क्योंकि आपने उल्टे लेटे वाले किए हैं, तो उसमें कैसे शवासन होता है, देखिए इस हाथ को पूरा सीधा रखेंगे ऐसे, और इस लेग को भी सीधा रखेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके एल्बो के सामने घुटना, जैसे बच्चे सोते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं ना बच्चे कई बार, इसको सीधा रखना है, दूसरी हैंड को बाजू के आराम से ऐसे, इसको ऐसे ऐसे। कितना सुंदर है जीवन, कितना ज्यादा सुंदर है। आपकी जो किडनी है ना दोनों, वो ऐसे हार्ट जो है ना ऊपर रहना चाहिए, दबे ना। साइड चेंज कर लीजिए धीरे से, घूम के साइड चेंज कर लीजिए श्वेतांगी, प्रदीप जी साइड चेंज कर लीजिए, दोनों साइड से करना है। जो भी एक भी आप कोई भी आसन करो, दोनों साइड से करना जरूरी है। बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, अपनी आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। ये संसार बहुत सुंदर है, हालांकि आप सभी जानते हो, दुनिया में जाते हो तो धूर्त, चालाकी, बेईमानी, झूठ, लोग यही करते हैं बाहर जब देखते हो 99%। लेकिन उनकी क्या गलती है, उन्हें पता ही नहीं ना, वो सोचते हैं हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो कर अपने साथ ही रहे होते हैं सब कुछ। तो ये तो प्रवृत्ति है पशु, ये तो रहेगी उनके अंदर धीरे धीरे, जब तक नहीं जागेंगे इसको सामने ऐसे। लेकिन संसार बहुत ही सुंदर है, आपका जीवन बहुत सुंदर है। बस एक बार बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए, शरीर में कोई रोग ना रहे बिल्कुल भी, सारा
आनंद परमानंद आ जाएगा आपको। और फिर धीरे धीरे जो आपको प्राप्ति होनी शुरू होंगी ना जीवन में, चमत्कार, उनके सामने सब कुछ फीका है। जिनके पीछे दुनिया पागल है ना, वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेंगी चीजें, क्योंकि आप उनसे ऊपर उठ जाओगे। जब एक व्यक्ति बहुत टेस्टी खाना खा लेता है तो उसे कड़वा और स्वादिष्ट खाना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जब एक बार आपके अंदर जो परमानंद है उस तक आप पहुंच जाते हो, तो ये जो छोटे छोटे सुख है ना, ये इसे ऊपर उठ जाते हो आप। सीधे लेट सकते हो आप, सीधे लेट जाइए, कोई नहीं, आ जाइए, सीधे लेट जाइए सभी। सीधे लेटते हुए धीरे से उठेंगे, एक बार सीधे लेट जाएंगे सभी। आती जाती आंखें बंद करके आती जाती सांसों का निरीक्षण। अपने शरीर को जो भी कमांड दोगे शरीर वही सुनेगा, जो भी अपने आप से बोलोगे वही होता चला जाएगा, जो विचार करोगे वही प्राप्त हो जाएगा आपको। अपने शरीर से कहें कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, और जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं वैसे ही मेरे शरीर के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, ये ब्रह्मांड कनेक्टेड है आपसे पूरी तरह से। कैसे यहाँ बैठा व्यक्ति अमेरिका चला जाता है पल भर में ही, और जो आपने भी सुना होगा, इतनी उम्र आप सबकी हो गई है, कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि यहाँ के बारे, यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर तक का जान लेते हैं वो यही तो है कि कनेक्टेड है सब कुछ। अब देखो जैसे टीवी है, अब शूटिंग तो हो रही है विदेशों में, मुंबई में, और आपको यहाँ कैसे दिख जाता है सब कुछ, लाइव भी दिख जाता है, शूटिंग पे फिल्में भी दिख जाती हैं। तो इसीलिए जब आप बैठोगे ना कमर गर्दन सीधी करके, सातों चक्र एक दिशा में करके, और अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हुए अपने अंदर जाओगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे कनेक्टिविटी आपकी उस ब्रह्मांड से होने लगेगी, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर ऊर्जाएं संचारित हो रही हैं। ये तरंगे हैं सारी, वेव्स जो चारों तरफ हैं। आपको तो पता ही नहीं आपके चारों तरफ इस समय कौन कौन होगा। इस रूम के अंदर आपको तो कुछ चीजें दिख रही हैं, आपको तो यहाँ 9-10 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितनी चीजें इस रूम के अंदर मौजूद है इस समय पर, जो आपको दिखेंगे नहीं स्थूल आंखों से। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा वो है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, नेति नेति। नेति का मतलब होता है क्या, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो। और माया का अर्थ होता है जो नहीं है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, जो आपको नहीं दिख रहा वो है सब कुछ। तो वो आपको केवल सूक्ष्म शरीर की आंखों से ही दिख सकता है। इसलिए कहते हैं त्रिनेत्र, कहते हैं ना शिव जी का त्रिनेत्र, वो आपके यहाँ पर है भूमध्य में त्रिनेत्र। जैसे मूलाधार चक्र के अंदर मैंने आपको आकृति बताई, आपके अंदर शिवलिंग है, और कैसे सर्पाकार चक्र में, सर्पाकार आकार में कुंडली लेके आपकी शक्ति है लिपटी हुई जो है, वो है, उसको जगाना होता है, उसकी पूजा करनी है, उसकी आराधना करनी है। और तीसरी आंख कौन सी होती है, कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, वो शिव का तीसरा नेत्र आपके भूमध्य के अंदर है। लेकिन इतने मल और मन में इतनी आसक्तियां, इतनी इच्छाएं, इतनी घृणा, द्वेष और पता नहीं क्रोध और ऐसे ऐसे विचार हैं कि वो कभी खुलती ही नहीं है, खुल ही नहीं सकती ना। आपको पता ही है, जब दर्पण के आगे खड़े हो आप दिख ही नहीं सकते जब तक उसमें इतनी मिट्टी धूल लगी हुई है, जब तक सफाई नहीं होगी उसकी। तो सबसे पहला काम है और आखिरी काम, बिना किसी बनावट के, साफ साफ बात यही है कि सफाई कर डालो अपने मन की भी, अपने इंद्रियों की, अपने शरीर की, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सब आपके अंदर विद्यमान है। परम शक्तिशाली हो आप, अनमोल हो, आश्चर्यचकित शक्तियां आपके अंदर मौजूद हैं। धीरे 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 अभ्यास करते करते सब कुछ हासिल हो जाएगा आपको, और चमत्कार स्वयं अपने जीवन में देखोगे। चमत्कार तो 9 दिन उपवास के बाद ही प्रारंभ हो जाते हैं। सारे रोगों की समाप्ति हो जाती है और मन बिल्कुल प्रसन्न और शांत हो जाता है। कल एक फोन आया मेरे पास प्रयागराज से, और 24 साल का या 23 साल का लड़का है, टीचर है वो कहने लगा कि बैठ ही नहीं सकता, वो पतला है बहुत वैसे वो, लेकिन कह रहा कि कुछ ही डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे बैठता हूँ पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके मल जमा हुआ है पूरा हाथों के अंदर। गांव में रहता है, कहना गांव में रहता हूँ, सुबह 4 रोटी खा के जाता हूँ 7 बजे स्कूल, 1 बजे 1:30 बजे आता हूँ स्कूल से, फिर 4-6 रोटी, फिर शाम को फिर 4-6 रोटी। मैंने कहा फल सब्जियां, कह रहे हैं यहाँ तो मिलते नहीं फल गाँव में। तो मतलब उन्हें पता नहीं ना खाने का, इतना अन्न खा रहे हैं और उसे पचने दे नहीं रहे, निकलने दे नहीं रहे बाहर वेस्ट को, तो वो इतना अवरुद्ध हो जाती है आते अंदर। 8 दिन आप बिना भोजन करके देखो, मल ऐसे निकलता रहेगा बाहर, करके देखो खुद कभी आप, तो आपको तब बिलीव होगा कि कितना अंदर आपने अवरुद्ध किया हुआ अपने हाथों को, तभी तो रोग उत्पन्न हो रहे, वरना कोई रोग हो ही नहीं सकता। आप सारे आसन कर डालोगे मोड़ तोड़ के, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रनिंग भी कर लोगे, अगर आपके अंदर मल ना हो तो। इतनी शक्ति जागृत होती है अंदर से बहुत ज्यादा। मैंने अपना उदाहरण बताया आपको, मैं तो आप में से ही एक हूँ,
जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अन्न बिना लेके देखो कुछ दिन, कितनी एनर्जी आती है, कितनी शक्ति प्रकट होती है और सारे रोग खत्म हो जाएंगे। फिर लेना शुरू कर दो। जैसे ही रोग हो जाए कोई भी, याद रखो, रोग को अगर समाप्त करना है तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के भी पास। सीधा उपवास कर डालो, एक ट्रेनर के अंडर में करो, तरीके से उपवास कर डालो, आपका वो रोग जरूर समाप्त हो जाएगा। रोग समाप्त कोई और नहीं करता, आपकी शक्ति करती है अंदर वाली। आप ठीक होते हो अंदर की शक्ति से। आपकी खाल कटती है, जुड़ती है अंदर की शक्ति से। आपकी हड्डी टूटती है, जुड़ती है अंदर की शक्ति से। अगर किसी को हाई डायबिटीज हो तो डॉक्टर कह देते हैं इसको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, हीलिंग ही नहीं होगी। डॉक्टर तो वही है, मनुष्य भी वही है, सारी मशीनें वही है, क्यों नहीं कर पा रहा हो? क्योंकि अंदर की शक्ति काम नहीं कर रही उसकी। तो आप इस चीज को देखिए, अगर खाल कहीं कट जाए, ब्लड निकल रहा हो, तो अंदर की शक्ति से ही खाल जुड़ती है। वो स्टिच तो डॉक्टर लगा देता है, हेल्प तो कर सकते हैं इतनी, लेकिन शक्ति उनमें नहीं है। शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। आप इन चीजों से खुद ही दैनिक जीवन में देख सकते हो। कितना आनंद आता है, कितना आनंद है जीवन के अंदर भरा हुआ। और सब कुछ छोड़कर ही चले जाना है ऐसे ही, तो इतनी ज्यादा भाग दौड़, इतनी ज्यादा चिंताएं मत रखो, सब कुछ हो जाएगा। कार्य करना तो जरूरी है, खूब कार्य करो, खूब परिश्रम करो, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है आपके शरीर का, उसका जरूर ध्यान रखो। अब धीरे से अपने पूरे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत श्रद्धा से धन्यवाद करेंगे। कितना सुंदर आपको जीवन मिला हुआ है। बहुत से लोगों के तो छत भी नहीं है सर पर, आपको एक घर मिला, इतना अच्छा शरीर मिला, परिवार मिला इतना अच्छा, उसके लिए बड़े प्रेम भाव से धन्यवाद करें। और थोड़ा थोड़ा हो सके तो दान भी जरूर करें, क्योंकि जब दान आप करते हो तो मन की आसक्तियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं और मन आपका प्रसन्न रहना शुरू होता है, क्योंकि आसक्तियों से जकड़ा हुआ है मन, क्योंकि चीजें छूटती नहीं मनुष्य से। और जब वो चली जाती है तो बहुत दुख, बहुत द्वेष, बहुत जैसे राग होता है ना चीजों से, राग, ऐसा राग जो है वो चिपक जाते हैं हम लोग उन चीजों से। और जब छूटती है तो बहुत अथाह वियोग होता है, दुख होता है इंद्रियों में। तो धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करोगे तो चीजें छूटनी शुरू होंगी, मन प्रसन्न होना शुरू होगा, रोग भी छूटने शुरू होंगे। नीचे श्वासों की तरफ देखें, श्वासें बड़ी शांत हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। रोग दूर करना बहुत आसान है, थोड़े दिन की बात होती है, 21 दिन में सारे रोग दूर हो जाते हैं। यहीं से रिंग फिंगर से भूमध्य में मसाज करेंगे, भूमध्य को एक्टिवेट करना है रिंग फिंगर से। उसके बाद दोनों हाथों को रब करते हुए हीलिंग देंगे पूरे शरीर पर। राइट साइड घूमेंगे, लेफ्ट साइड घूमेंगे, राइट हैंड का सहारा लेकर उठेंगे सर।